प्रस्तुत है विविध भारती की गीतमाला। विविध भारती की इस गीतमाला में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बताइए श्रोताओं, कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है अच्छे ही होंगे और हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए बेताब होंगे, है ना? तो चलिए, मैं हाजिर हूं आज का ये गीतमाला का कार्यक्रम लेकर, जिसमें आज जो फिल्में हम लेकर आए हैं: बिराज बहू, गोदान, दो भाई, जिद्दी, पारस, जेलर, पूनम, वारिस, दो रास्ते, विश्वास, मेरी भाभी और इश्क पर जोर नहीं। ये फिल्में शामिल की है आज हमने। जी हाँ, हमारे श्रोता समझ गए हैं कि आज हम फिल्मों को जो लेकर आए हैं उनके बीच क्या बात हो सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा। आज का ये जो कार्यक्रम है जानी मानी अभिनेत्री कामिनी कौशल को समर्पित है। जी हाँ, दो भाई, शहीद, नदिया के पार और जिद्दी जैसी फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेत्री कामिनी कौशल को आज की गीतमाला हम समर्पित कर रहे हैं। अब वो हमारे बीच नहीं रही और हम सभी जानते हैं कि वो उन अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने फिल्मों के स्वर्णिम दौर में अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपना एक अलग मुकाम बनाया। 1946 से 1963 तक के जो समय था, जो पीरियड था, उसमें वो मुख्य नायिका के रूप में सक्रिय रही और उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। अपने समय के कई बड़े अभिनेताओं जैसे कि अशोक कुमार, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद और राजकुमार के साथ उन्होंने काम किया। तो उनकी जो सहज एक्टिंग थी, नेचुरल एक्टिंग, वो हम सबको बहुत पसंद आई और उस अभिनय ने हमें आज भी उनका दीवाना बना रखा है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म जेलर के इस खूबसूरत गीत के साथ। आवाज लता मंगेशकर की, गीत के बोल आर कृष्णा के और संगीत मदन मोहन का। हम
ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था जेलर। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने विचार हमें लिखे हैं, लेकिन हाँ, हम उससे पहले एक बात कहना चाहते हैं कि आपने आज की जो गीतमाला की लिस्ट देखी है, उसमें आप पारस फिल्म के आगे 1949 इसे यूं पढ़ें। कई बार टाइपिंग मिस्टेक्स की वजह से ऐसा कुछ हो जाता है, जिसमें हमारे श्रोता टिप्पणी लिखने पड़ते हैं कि भाई लिखने लगते हैं ये कौन सा सन है, तो आप इसे 1949 पढ़ें। पारस फिल्म 1949 में आई थी। हमारे एक श्रोता लिख रही हैं कि कामिनी कौशल जैसा सलोना सा नाम वैसा ही सलोना व्यक्तित्व था। अपने समय में दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली कामिनी जी ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। उनके अभिनय में सहजता और सादगी का अद्भुत मेल था और अभिनय के अलावा उन्होंने दूरदर्शन पर भी लंबे समय तक काम किया है। बच्चों के लिए सीरियल कठपुतली का निर्माण किया और इतनी लंबी उम्र का एक ही राज था कि वे कभी घर पर नहीं बैठी। उनके घर में एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसकी वो देखभाल स्वयं किया करती थी, ऐसा माना जाता है। और दिलीप कुमार साहब के साथ उनकी जो सिनेमाई जोड़ी थी, उनको दर्शकों ने खूब पसंद भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखती हैं कि आज की जो विविध भारती की पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये कार्यक्रम कामिनी कौशल पर रखा है। जी हाँ, बिल्कुल रखना ही था। वहीं एक श्रोता लिख रही हैं कि कामिनी कौशल एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे उम्र दराज अभिनेत्रियों में से और दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने 75 साल से ज्यादा लंबे कैरियर में 1946 से 1963 तक मुख्य नायिका के रूप में काम किया और फिर उसके बाद 1963 के बाद उन्होंने चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। तो हमारे दो प्रश्न हमेशा की तरह, दो सवाल बिल्कुल सीधे साधे। पहला सवाल ये कि आपने उनकी कौन सी फिल्म देखी टीवी पर या कभी आप सिनेमा हॉल में गए हों कोई पुरानी फिल्म देखने, तो बताइएगा, इसका जिक्र करिएगा। या आपने अपने किसी उम्र में, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स श्रोता हैं, उन्होंने उनकी फिल्म को कभी देखा होगा, तो उसके बारे में हमें बताइए कि कैसा था वो अनुभव। और हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो भी हमेशा की तरह बिल्कुल सीधा साधा कि उनकी पहली फिल्म कौन सी थी। तो दो प्रश्न आपने नोट कर लिए हैं कि आपने उनकी कौन सी फिल्म टीवी में देखी। टीवी अगर घर में आपकी दूरदर्शन में आई होगी कोई फिल्म, आपने उसको देखा होगा, या फिर आप किसी हॉल में जाकर कोई पुरानी फिल्म जाकर देखकर आए थे, या हमारे पुराने श्रोताओं ने उनकी फिल्म को जाकर देखा होगा, तो उसका जिक्र हमें करें। और दूसरा जो प्रश्न है वो यही है कि उनकी पहली फिल्म कौन सी थी। और आइए अब सुनते हैं पंडित रविशंकर के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा गीत। आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है गोदान।
गोदान फिल्म के लिए आवाजें थी लता मंगेशकर और साथियों की। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, अच्छा हम अपने नए श्रोताओं को बता दें कि वो इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर जाकर अपनी टिप्पणी हमें लिख सकते हैं। इसके लिए आपको www.facebook.com/VBS मुंबई पर जाकर हमसे जुड़ना होगा। एक बार फिर से बता देते हैं, www.facebook.com/VBS मुंबई। वहां पर जाकर आप हमसे विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और हमें अपने विचार लिख सकते हैं। तो हमारे नए श्रोता जो इस समय हमें सुन रहे हैं फटाफट आइए ना, आपके विचारों का, आपकी टिप्पणी का हमें इंतजार है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज गीतमाला पुराने फिल्मों से लेकर नई फिल्मों तक अपने अभिनय कला को प्रदर्शित करने वाली अभिनेत्री कामिनी कौशल जी को श्रद्धांजलि स्वरूप पेश की जा रही है। उनके लंबे अभिनय काल के लिए विनम्र नमन और हमारी ओर से आदरांजलि। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि उत्तरी राजस्थान में गुलाबी ठंडक ने दस्तक दे दी है मंदाकिनी जी। इन दिनों सुबह और शाम के वक्त ठंडक रहती है, जबकि दोपहर में खिली खिली धूप है। ऐसी खिली खिली धूप में विविध भारती की गीतमाला का आनंद लेना अपने आप में सौभाग्य की बात लगती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि तराने नए पुराने कार्यक्रम में मैंने कल शाम 5:30 बजे यानी 5:30 पर कामिनी कौशल जी को याद करते हुए मंदाकिनी जी आपने उनकी फिल्मों के सुरीले यादगार गीत सुनवाए थे। धन्यवाद आपको। आपको भी धन्यवाद कि आप कल शाम को हमें सुन रहे थे और हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त भी आप कामिनी कौशल की फिल्मों से जो गीत हम गीतमाला में लेकर आए हैं सुन रहे होंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि कामिनी कौशल ने नीचा नगर, बिराज बहू जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं की और उनके लिए वो विख्यात हैं। उन्होंने केवल नारी पात्रों को निभाया नहीं, बल्कि उनकी वेदना, आशा और त्याग को अमर बना दिया। 7 दशकों से भी अधिक चले करियर में कामिनी कौशल ने प्रेम, माँ, बहन, दादी जैसी विविध भूमिकाएं निभाई। कबीर सिंह और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी नई फिल्मों में कामिनी ने दर्शाया कि उम्र केवल एक अंक है, कलाकार की आत्मा सदा युवा रहती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता कहते हैं कामिनी कौशल की ज्यादातर फिल्में हमने मां की भूमिकाओं में ही देखी हैं, एक दो को छोड़कर, जिसमें एक फिल्म नदिया के पार और चित्रहार पर उनके गाने आते जाते रहे। मोरे राजा होले चल नदिया के पार फिल्म को देखना मुश्किल था, बाद में इसका हमने कैसेट भी बहुत खोजा लेकिन नहीं मिला। अब स्मार्टफोन के आने से यूट्यूब चैनल पर इस फिल्म को कुछ साल पहले हमने देखा था। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि कामिनी कौशल प्रतिभा संपन्न खूबसूरत अभिनेत्री हैं और उन्होंने 1946 में कान महोत्सव फिल्मोत्सव में पॉमे डियोर को जीता, जबकि बिराज बहू के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। आपने उनकी फिल्मों के नाम लिखे हैं और लिखते हैं कि मनोज कुमार की फिल्म शहीद और मनोज कुमार की ही फिल्म उपकार में उन्होंने एक सशक्त महिला का किरदार निभाया था। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। जी, तो हमारे 2 सवाल भी आपने नोट कर लिए होंगे कि उनकी कौन सी फिल्म आपने टीवी पर देखी है या हॉल में जाकर आपने उनकी किसी फिल्म को देखा होगा। हमारे श्रोता ने जैसे अभी कहा कि अब मोबाइल का ज़माना, ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए हैं, तो उन्होंने यूट्यूब पर उनकी फिल्म देखी है। तो हमें उम्मीद है हमारे श्रोता जो पुरानी फिल्मों के, पुराने गानों के शौकीन हैं, उन्होंने ज़रूर कामिनी कौशल की फिल्म देखी होगी जहां वो नायिका की भूमिका निभा रही होंगी। कैसा लगा उनको वो अनुभव बताइएगा। और वहीं दूसरा सवाल है कि उनकी पहली फिल्म कौन सी थी। और आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले सोपान पर। गीता दत्त की आवाज, फिल्म का नाम 2 भाई, राजा मेहदी अली खान की ये रचना है और एस.डी. बर्मन का संगीत। बहुत ही मशहूर गीत है ये, मुझे तो बहुत पसंद भी है। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। क्यों काली बदरिया छाए हैं, क्यों कली कली
गीता दत्त की आवाज थी फिल्म दो भाई के लिए। बीत गया। हमारे श्रोताओं ने लगातार अपने विचार हम तक भेज रहे हैं। हमारे श्रोता और एक श्रोता लिख रही हैं कि आज ये कार्यक्रम हम सुन रहे हैं, प्यारी सी आवाज वाली मंदाकिनी जी के आ रही है और हम सुन भी सकते हैं। गीतमाला तो जरूर शामिल होंगे। फिल्में चाहे जो भी हो, बस इतना ही काफी है। हम 1 घंटा रहने वाले हैं आपके साथ मंदाकिनी जी। वैसे एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि हमारा आपसे कोई रिश्ता न होते हुए भी आप हमारी प्यारी सी दोस्त तो बनी गई हैं। और हाँ, 1 घंटा ही नहीं, अभी भी आपके साथ ही यादों की महफिल में। बहुत खूब भैया, आप तो हमारे बहुत ही ज़हीन दोस्त हैं जो लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज आपने सुरीली धड़कन की गीतमाला कार्यक्रम के विभिन्न पायदानों पर चढ़ाई करने वाली फिल्मों को गोल्डन एरा से ही लिया गया है और उनके सम्मुख कालखंड का उल्लेख भी किया है। ये एक अच्छी और रोचक जानकारी है जिससे फिल्मों की सुस्पष्टता और अधिक बढ़ जाती है और उनके द्वारा हम अपने समकालीन फिल्मों के नाम आकलन में और अधिक समर्थ होते हैं। जी हुजूर, आपकी टिप्पणी का हमें हमेशा इंतजार रहता है और हम कोशिश करते हैं कि भाई किसी भी फिल्म के आगे अगर कोई संदेह है कि किस सन की फिल्म है तो जरूर लिख दे। और एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, कामिनी कौशल जी को विनम्र नमन करते हुए आज हम गीतमाला का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही शानदार गीत आने वाले हैं। भाई गीतमाला तो शुरू हो गई है, आप कहाँ हैं जरा देखिए। आपने अपना रेडियो सेट या मोबाइल ऑन किया है कि नहीं? एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म शहीद मनोज कुमार की थी। जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी तो स्कूल में 15 अगस्त को दिखाई गई थी। गाने तो उसके सभी बेहद लोकप्रिय थे और जैसा कि फिल्म थी, हम सभी उस फिल्म को देखकर भावुक हो रहे थे। पर फिल्म में जब पर्दे पर उनकी मां कामिनी कौशल आती हैं उनसे मिलने के लिए, तब भगत सिंह जो बोलते हैं वो संवाद सुनकर बड़ी रुलाई आने लगती है। फांसी से पहले भगत सिंह आखिरी बार अपनी मां से मिले थे। मेरा शव लेने आप नहीं आना और कुलवीर छोटे भाई को भेज देना, क्योंकि यदि आप आएंगी तो रो पड़ेंगी और मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि भगत सिंह की मां रो रही है। देखिए इतना ये फिल्म जब मैंने भी देखी थी तो वाकई मैंने क्या, आप सभी ने देखी होगी और हम नतमस्तक हो जाते हैं उस फिल्म को देखकर शहीद भगत सिंह के आगे। और अभी इस वक्त पढ़ते समय भी मेरा जो गला है वो रुंध गया था। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की जो गीतमाला है दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल जी पर आधारित है। अपने लंबे फिल्मी सफर में अपने अभिनय की प्रतिभा से कामिनी कौशल जी ने भिन्न भिन्न भूमिकाएं बड़ी सहजता के साथ निभाई। ऐसी महान अभिनेत्री को हम नमन करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा सुंदर सपना बीत गया। आपने ये गीत सुना दिया मंदाकिनी जी, अब क्या लिखें कमेंट में? लिखिए ना, आपको ये गीत क्यों अच्छा लगता है या आपने इस गीत को देखा, क्या महसूस किया? लिखने को बहुत कुछ है हमारे पास अगर हम लिखना चाहें तो। एक श्रोता कहते हैं कि कामिनी कौशल जी ने नायिका और चरित्र भूमिकाओं में अपनी सादगी, गरिमा और समर्पण से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। वो एक बहुमुखी प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी जिन्होंने अपने 8 दशक से अधिक सिने यात्रा के दौरान हर दौर की फिल्मों में अपनी प्रतिभा दिखाई और आज गीतमाला के माध्यम से उन्हें याद किया जा रहा है। इन सभी फिल्मों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो कामिनी कौशल जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और आइए अब सुनते हैं उनकी एक और खास फिल्म बिराज बहू का गीत। श्यामल मित्रा और लता मंगेशकर की आवाज है, सलील चौधरी का संगीत और प्रेम धवन की गीत रचना है। तेरा घर आबाद रहे, जारी दुल्हनी जहाँ रहे तू शाद रहे, तू शाद रहे हो, हो। बसे दुनिया का ढंग पुराना, किसका यहाँ ठिकाना, किसका यहाँ ठिकाना, यूं ही रहेगा ना जाना, किसका यहाँ ठिकाना। ओ
रिम झिम गाती आई फिर से बदरिया कारी, महकी डारी डारी, महकी डारी डारी, लहकी उजड़ी हुई फुलवारी, महकी डारी डारी। ओ गाती बहारों के संग आओ गीत गालो रे, आओ गीत गालो। 2 दिन का जीवन है ये, हंस लो हंसा लो रे, हंस लो हंसा लो। कोई बहारों के संग क्या दिल लगाएगी, क्या दिल लगाए। हंसती है जो भी कली वही मुरझाएगी, वही मुरझाए। एक पल हंसाए दुनिया को पल रुलाए। जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है। हमारे एक श्रोता ने हमारे प्रश्न का जवाब दिया है। आप लिखते हैं कि मैं इसमें आपका कार्यक्रम सुन रहा हूं और इससे पहले यादों की महफिल भी सुन रहा था। ये मंदाकिनी जी, गीतमाला की फिल्मों में आपने पूछा तो मैंने 2 फिल्में देखी हैं, 2 रास्ते और इश्क पर जोर नहीं। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि अपने नाम कामिनी कौशल के नाम के अनुसार फिल्मों में निभाए हर किरदार को बखूबी अपनी कुशलता का परिचय देते हुए कौशल दिखाया। फिल्म नीचा नगर में ऊंचा किरदार निभाते हुए फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उनके पास अभिनय के 2 रास्ते थे, एक फिल्मी दुनिया का और दूसरा दूरदर्शन का। दोनों में उन्होंने अपनी कुशलता का परिचय दिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सभी मित्रों के साथ छोटी बहना। अरे मंदाकिनी जी का स्वागत, शुक्रिया, मेहरबानी। आपने लिखा है कि ये गीतमाला कामिनी कौशल जी को समर्पित है। 94 साल की वरिष्ठ अभिनेत्री कल हमसे दूर हो गई। उनके अभिनय को याद करते हुए विनम्र नमन के साथ हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी दीदी, यादों की महफिल प्रोग्राम में बहुत ही खूबसूरत गीत आज बज रहे थे। भाई, हमारे इतने खूबसूरत श्रोता हैं सुनते हैं इतनी खूबसूरती के साथ, तो खूबसूरत गीत तो हम बजाएंगे ही ना। एक श्रोता कहते हैं कि याद रखना मुझे प्रीत की दुनिया मेरी आबाद रखना। कल महान मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री कामिनी कौशल जी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आज हम उन्हीं की फिल्मों के गीत सुन रहे हैं। बेहतरीन गीत चल रहे हैं। शुक्रिया विविध भारती। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। खेमचंद प्रकाश का संगीत है, प्रेम धवन की रचना, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म जिद्दी के लिए। जा रे
चंदा रे जा रे जा रे पिया से संदेशा मोरा कहियो जाए चंदा रे जा रे जा रे। जी, तो हमारे श्रोता लगातार अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं और हमारे प्रश्नों के जवाब भी हमारे श्रोता अब दे रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मनोज कुमार जी के साथ जो उन्होंने माता जी का भूमिका जो है माता जी की भूमिका में बहुत ज्यादा काम किया है और मैंने उनकी बहुत फिल्में देखी हैं। 1946 की नीचा नगर फिल्म के हीरो रफीक अनवर थे और इसके निर्देशक चेतन आनंद थे। आप लिखते हैं उनकी पहली फिल्म के जवाब में कि नीचा नगर उनकी पहली फिल्म थी, 1946 में आई थी और उसके हीरो थे रफीक अनवर। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी, मैंने कामिनी कौशल जी की पहले की फिल्में तो नहीं देखी क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटी थी। बाद में बड़े होने के बाद कुछ फिल्में देखी। मैं क्लास 8th क्लास में जब थी उस समय मैंने फिल्म शहीद मनोज कुमार जी की देखी और उसके बाद में उपकार फिल्म देखी। दोनों फिल्मों में उन्होंने मनोज कुमार जी की मां की सशक्त भूमिका निभाई थी और शहीद भगत सिंह की भूमिका में वो मनोज कुमार जी की मां थी और खुद मनोज कुमार भगत सिंह थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला कामिनी कौशल की फिल्मों से ली गई है और उनकी कोई भी फिल्म मैंने मंदाकिनी जी नहीं देखी, मगर दूरदर्शन में कार्टून प्रोग्राम में ये जरूर देखी थी। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मैंने कामिनी जी की काफी फिल्में देखी हैं मंदाकिनी जी, लेकिन फिल्म हीर रांझा में नाचे अंगवे गाने में गाने का मुखड़ा गाकर एकदम शर्मा के अपने मुंह छुपा लेने की जो उनकी अदा है वो मुझे बहुत पसंद आई। एक श्रोता कहते हैं कि चेतन आनंद ने उन्हें अपनी पहली फिल्म नीचा नगर में प्रमुख नायिका की भूमिका दी थी। आपने पूछा था कि उनकी पहली फिल्म कौन सी है, तो नीचा नगर है। उसके बाद वो लाहौर लौट आई, लेकिन और फिल्मों के जब प्रस्ताव आए तो उन्होंने उसके बाद फिल्में की। 1947 में उनकी शादी हो गई और वे पति के साथ बंबई में आ गई। शादी के बाद भी उन्होंने मुख्य नायिका के रूप में काम करना जारी रखा और पहली अग्रणी नायिका वो बनी थी। जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि उनकी पहली फिल्म जो है नीचा नगर थी और आपने बताया कि टीवी पर उनकी कौन सी फिल्में आप देख रहे हैं। हम और भी श्रोताओं से उम्मीद करते हैं कि वो इस बारे में अपने विचार देंगे, अपनी कोई याद साझा करेंगे। कभी कामिनी कौशल की पुरानी फिल्में देखने गए होंगे, कैसा लगा होगा, क्या था, तो इस पर अपने विचार लिखिए। आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत। फिल्म का नाम है पारस और गायिका हैं सुमन कल्याणपुर। मन मेरा तुझको मांगे दूर दूर तू भागे, मन मेरा तुझको मांगे और दूर दूर
हमारे श्रोताओं ने अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि नीचा नगर जो है चेतन आनंद की पहली फिल्म में सबसे पहले वो नायिका बनी थी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। वहीं एक श्रोता लिखती हैं कि मुख्य भूमिका में कामिनी कौशल ने आरजू, बिराज बहू, जिद्दी और शायर ये फिल्में थी और सहायक अभिनेत्री के रूप में उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान, शोर, दो रास्ते, अनहोनी, भीगी रात, उपकार, इश्क पर जोर नहीं, स्वर्ग नर्क, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों में काम किया। और साथ में आप लिखती हैं कि कामिनी कौशल की पहली फिल्म चेतन आनंद की नीचा नगर थी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। एक श्रोता लिखते हैं कि मनोज कुमार की फिल्मों में पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान के साथ ही साथ क्रांति में भी उन्हें मां की भूमिकाओं में देखा गया और उस समय की मुख्य फिल्मों के चरित्र भूमिकाओं में भी देखा गया। टीवी पर नदिया के पार फिल्म देखी थी मैंने उनकी, और देवानंद की बाजी में भी कामिनी कौशल को मंदाकिनी जी मैंने देखा है। अरे वाह, बाजी फिल्म तो बहुत सुंदर थी। शुक्रिया कि आपने उन्हें देखा और अपनी बात लिखी। अभी तक हम उन श्रोताओं को इंतजार कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें कभी अपने जमाने में हॉल में जाकर देखा होगा और बचपन में जब वो बच्चे रहे होंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टिप्पणी हमें नहीं मिली है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि सुप्रसिद्ध अभिनेत्री कामिनी कौशल हमारे समय में अपने चरित्र भूमिकाओं में मां की भूमिका के लिए सर्वाधिक याद की जाती हैं और मनोज कुमार की फिल्मों के आधार स्तंभ स्वरूप रही हैं। वैसे सुप्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार के शुरुआती दौर में अभिनेत्री की भूमिका भी शामिल रही है और इस दृष्टिकोण से आज उन्हें याद किया जा रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक श्रोता लिख रही है कि मंदाकिनी जी आज अभी तक आपका सवाल आया ही नहीं। अरे आप कहाँ हैं? लोगों ने तो जवाब देने भी शुरू कर दिए। एक श्रोता का कहना है कि आज की सूची में फिल्म मेरी भाभी का नाम देखकर अच्छा लगा क्योंकि इस फिल्म का और इसके गानों का जिक्र करना विविध भारती ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अच्छा, और इसके अलावा दिलीप कुमार के साथ शुरुआती दौर की फिल्म शहीद और नदिया के पार को भी भुला दिया था। आज फिल्म नदिया के पार का एक युगल गीत नदिया के पार का और रफी साहब और ललिता देउलकर की आवाज में जो है वो बहुत पसंद आता है, जो बाद में संगीतकार सुधीर फड़के की जीवन संगिनी बनी थी। अच्छा, इस आवाज में बहुत मधुर गीत बना है और आज भी ये गीत अच्छा लगता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो है बहुत सुंदर गीतमाला में सुपर सॉन्ग, कुछ यादें कामिनी कौशल की, जैसे कि दो भाई और आरजू, काफी कुछ लिखा है आपने और ये अच्छा लग रहा है, यानी आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। तो चलिए आपकी पसंद पर हम अगला गीत सुनते हैं, यानी गीतमाला का जो आपको पसंद आएगा। लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं, आनंद बख्शी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत। तेरे
एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला वाकई में एक अनोखी संजोए रखने वाली होने वाली है। इस तरह के गानों का हम ज्यादा से ज्यादा इंतजार करते हैं मंदाकिनी जी, और गीतमाला में शायद ही कोई ऐसे गाने शामिल करते हैं, ऐसे उद्घोषक शामिल नहीं करते हैं। आपके चयन के लिए धन्यवाद। ऐसी बात नहीं है, हर उद्घोषक अपने हिसाब से और खास विशेष दिन के हिसाब से गानों को शामिल करता है। खैर, आपको पसंद आया है तो अच्छा लग रहा है हमें कि आपने इस कार्यक्रम को पसंद किया है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि कामिनी कौशल की याद में उनके फिल्म के गाने आज प्रसारित हो रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उनको हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ, याद आ गया, मनोज कुमार की फिल्म में शहीद में माँ के रोल में थी। अरे आपको इतनी देर से याद आया है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने उनकी पुरानी फिल्म शहीद देखी थी, दिलीप कुमार के साथ भी वो फिल्म में थी, जो कि अच्छी लगी। और एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी, आज की गीतमाला में जो संभावित फिल्में दी गई हैं उसमें 5वें नंबर पर पारस फिल्म में जो आपने उनका सन जो बताया है, क्या वो सही है? अरे, हमने आपको कार्यक्रम के शुरू में ही बताया था, वो टाइपिंग मिस्टेक है। 1949 आप नोट कर लीजिए। पारस फिल्म जो 10 है वो 19 है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से वो 1049 छप गया है। और इस पर हमारे कई श्रोताओं ने नाराजगी भी बताई है और पूछा भी है। तो भाई, ऐसी गलती कई बार लिपि की गलती त्रुटि हो ही जाती है। 1949 है, आप देख लीजिए। पारस फिल्म जो है 1949 में आई थी। वहीं एक श्रोता लिख भी रहे हैं कि पारस फिल्म का निर्माण लिपि के त्रुटि की वजह से ये 1049 लिखा गया है, 1049, या वाकई 11वीं सदी में निर्माण हुआ था। नहीं जनाब, 1949 में पारस फिल्म का निर्माण हुआ। एक श्रोता ने कहा है कि गीतमाला के माध्यम से मंदाकिनी जी बहुत अच्छी जानकारी हमें मिल रही है और आनंद आ रहा है। एक श्रोता कहते हैं कि दो रास्ते का टाइटल गीत मुकेश की आवाज में हमें पसंद है। दो रंग दुनिया के दो रास्ते, और इस गीत में कामिनी कौशल जी भी दिखाई दी थी। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि नीचा नगर उनकी पहली फिल्म थी। शहीद और दो रास्ते फिल्म देखी थी टीवी पर, और उनका बच्चों के लिए जो कार्यक्रम था वो हमने जरूर देखा है मंदाकिनी जी। और अब आपके लिए फिल्म मेरी भाभी का गीत हम लेकर आए हैं, लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।
बात कर बैठे, अब दिल से भुलाना मुश्किल है। श्रोताओं, हमारे कई श्रोताओं ने लिखा है कि कामिनी कौशल का सही नाम उमा कश्यप था। कामिनी कौशल नाम जो है चेतन आनंद साहब ने उनका रखा था। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि दूरदर्शन पर बच्चों का कठपुतली कार्यक्रम आता था, जिसमें कामिनी कौशल जी की आवाज थी। आहा, कितनी मधुर आवाज थी, उस आवाज की स्मृति आज भी जीवित है। ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता था। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि कामिनी कौशल जी की लीड रोल वाली फिल्म जिद्दी मैंने दूरदर्शन पर देखी थी और उनका चरित्र अभिनेत्री का दो रास्ते हीर रांझा इश्क पर जोर नहीं ये देखा था, और उन्होंने 2020 से 24 तक मलयालम और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। वहीं एक श्रोता का कहना है कि 2022 की लाल चड्ढा जो फिल्म थी, लाल सिंह चड्ढा, वो उनकी आखिरी फिल्म थी। और एक श्रोता कहते हैं कि देर से आई प्रोग्राम में मंदाकिनी जी पर जल्दी जल्दी आके विविध भारती की गीतमाला लगाई है। मैं यही कहना चाहूंगी, हम बेवफा हरगिज न थे, आपसे वफा कर ही गए। अरे, हम तो मानते ही नहीं आप लोगों को बेवफा। हमारे सभी श्रोता तो वफादार हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। और लीजिए अब सुनिए शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम पूनम। चंदा
जी, हमें यकीन है कि इस गीत को सुनकर हमारे श्रोताओं का दिल भी झूम गया होगा, क्योंकि उन्हें पुराने गीत बहुत पसंद हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की अगर बात हो और कामिनी कौशल का नाम ना आए, ऐसा संभव नहीं है। कामिनी कौशल ने 1946 में नीचा नगर से अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की। वही फिल्म जिसने भारत को पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च सम्मान पाल्म डियोर दिलाया। उस वक्त की युवा पढ़ी लिखी अंग्रेजी में स्नातक कामिनी एक ऐसे दौर की प्रतिनिधि थी जहां कला और जिम्मेदारियों की बारीक रेखाएं अक्सर धुंधली पड़ जाती हैं। हर कोई जिंदगी में एक बार सच्चा प्रेम करता है और ये वाक्यावली उनके जीवन का सार है, जिसमें दर्द है, गरिमा है और जिम्मेदारी की पराकाष्ठा भी। बहुत शानदार लिखा है आपने। वही एक श्रोता कह रही है कि कामिनी कौशल ने दूरदर्शन के लिए चांद सितारे, खेल खिलौने, चंदा मामा जैसे कई लोकप्रिय कार्यक्रम बनाए थे। वो कठपुतली आधारित शो बनाने के लिए जानी जाती थी, जिनके लिए उन्होंने खुद कठपुतलियां बनाई थी और उसमें अपनी आवाज भी दी थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब कार्यक्रम का वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम आपसे और बातें कर सके, तो अब विविध भारती की गीतमाला से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।